शालोम। आज मैं आपके साथ जीवन की प्राथमिकता प्रायोरिटी ऑफ लाइफ के विषय में बात करना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 2 पद में लिखा है, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यहोवा यहाँ पर अब्राहम से कहते हैं कि तू अपने पुत्र इसहाक का बलिदान कर दे, एक पहाड़ में ले जाकर बलिदान कर दे। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने, जब अब्राहम 75 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, जिसको कोई गिन नहीं सकेगा। और उसके बाद अब्राहम इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी संतान नहीं हुई। फिर उसने अपने वंश में एक को बोलता है, ये मेरा एलियाजर, बोलता है ये मेरा वंश होगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे से होगा, तेरे खून से होगा। फिर सारा गर्भवती होती है, और जब अब्राहम 100 वर्ष का होता है, तब इसहाक पैदा होता है। एक लंबे इंतजार के बाद, 25 साल के इंतजार के बाद इसहाक पैदा होता है। सारा और अब्राहम की दशा वृद्धावस्था की दशा में थी, वो लोग बुजुर्ग हो चुके थे। उसके बाद इसहाक उनके घर में आता है, जीवन में आता है। और परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तू इसका बलिदान कर दे। इसहाक, जो अब्राहम और सारा का प्रिय पुत्र था, जो लंबे इंतजार के बाद मिला था, जो उनके जीवन में जिसने खुशियों को लेके आया था, वो उनके जीवन के, उनके वंश का जो आधार था, जो वंश को बढ़ाने वाला था, उसको परमेश्वर पिता ने कहा कि इसको बलिदान कर दे मेरे लिए। और अब्राहम बिना कुछ कुड़कुड़ाए, बिना कुछ वाद विवाद किए, वो सुबह उठता है, अपने दासों के साथ अब्राहम को, इसहाक को लेके चलता है, और जहाँ परमेश्वर ने बताया था मोरिया पहाड़ पर जाकर उसका बलिदान करने की कोशिश करता है। उसको लेटा देता है वेदी। इसहाक को उस वेदी पर लेटा देता है, और छुरे से जैसे ही वार करना चाहता है, उसी समय परमेश्वर की आवाज आती है कि इसको मत मार। ये यहाँ अब्राहम के जीवन में इस बात को प्रदर्शित करता है कि अब्राहम के जीवन में किस बात की प्राथमिकता थी। उसके लिए उसका प्रिय बेटा इसहाक प्राथमिकता में नहीं था। उसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं को उसने प्राथमिकता दी। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की उस आज्ञा को उसने माना। उत्पत्ति 22 अध्याय 16 से 18 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आज हम अपने जीवन का अवलोकन करें कि क्या हम परमेश्वर पिता की बात को मानते हैं। हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? हम किसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को या अपनी इच्छा को? परमेश्वर की आज्ञा को या संसार के सुख और चैन को, या संसार के खुशियों को? हम किसको प्राथमिकता देते हैं? प्राथमिकता अगर हम परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर की आशीष हमें मिलेगी, जिस प्रकार अब्राहम को मिली थी। पर हम किसको प्राथमिकता देते हैं? ये आज हमारे सोचने का विषय है। परमेश्वर कहते हैं झूठ मत बोलो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें अपने जीवन को देखना है। परमेश्वर कहते हैं किसी के विरुद्ध बुराई मत करो,
हम क्या करते हैं? हम अपने अपने आप को जांचना है। परमेश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। क्या हम पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख पा रहे हैं? ये ऐसी सोच, बहुत सी छोटी-छोटी आज्ञाएँ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर पिता ने हमें दी हैं, जिसको हमें करना है। एक विश्वासी के नाते, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के नाते, जो उसने पापों से हमें छुटकारा दिया है, उस छुटकारे को थामे रहने के कारण जो बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्या वो हो रही हैं? और यही बातें, यही चीज़ें जो हमारे जीवन में हैं, हमारी प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करती हैं। हम किसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं? यदि हमारे जीवन से परमेश्वर की आज्ञाएँ, परमेश्वर की शिक्षाएँ दिख रही हैं और हम परमेश्वर की शिक्षाओं में चल रहे हैं, तो हमारे जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर है। परंतु यदि हमारे जीवन में सांसारिक बात दिख रही है, हम संसार को प्रथम स्थान पर रख रहे हैं, हम संसार की बातों को रख रहे हैं, हमारा इंक्लिनेशन संसार की ओर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान दूसरा है। आज हमें देखने की आवश्यकता है, अपने आप को जाँचने और परखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है। अगर प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है, तो हमें अपनी प्राथमिकता को बदलने की आवश्यकता है, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलने की आवश्यकता है, ताकि जब यीशु मसीह आएँ, तब हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएँ। हमारी प्राथमिकता ही इस बात का निर्णय करेगी कि हम उसके साथ जा रहे हैं या हम उसके साथ नहीं जा रहे। इसलिए ये समय बहुत कठिन है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। इसलिए हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को परखें कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है और हम किस ओर भाग रहे हैं। अन्यथा हमारा जो अंत है, वो तय है कि हम अगर परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएँगे। यदि हम संसार को प्राथमिकता दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो हम इस संसार में रह जाएँगे। निर्णय मेरा और आपका है। हम अपने आप को जाँचें, परखें और अपनी प्राथमिकताओं को, अगर संसार है, उसको बदल कर परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाएँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।